हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन एफबीए होलसेल बिज़नेस बजट के रिलेटेड अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट करते ही सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल सबका होता है वो होता है कितना पैसा चाहिए। इसका सही जवाब तब मिलता है जब हम हर एक्सपेंस को ब्रेक डाउन करके समझेंगे। तो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि इसका जो है वो कितना पैसा चाहिए और कहाँ जो है वो कौन कौन से जो है वो जहाँ एक्सपेंसिव कहाँ कहाँ हमारे लगने हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं एक वीडियो बना के दूंगी आपको। इसके अलावा वीडियो जो बनाऊंगी वो ये है कि आप लोगों ने EIN नंबर या LLC रजिस्ट्रेशन जो करवानी है वो कहाँ से करवानी है और कैसे करनी है। अगर खुद करनी है तो वो कैसे करनी है, किसी से करवानी है तो वो कैसे करवानी है। तो ये बेसिकली मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो इस लेक्चर के पे चलते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट है वो है कि वन टाइम सेटअप कॉस्ट। एक टाइम में जो है वो सेटअप कॉस्ट कितनी पड़ती है। ये एक्सपेंसिव स्टार्ट में एक मरतबा लगते हैं। ठीक है। एक्सपेंस जो है वो कहाँ लगते हैं। अमेज़ॉन हमारा प्रोफेशनल सेलर अकाउंट पे, LLC रजिस्ट्रेशन पे ऑप्शनल बट रिकमेंडेड करती है। ये ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है। EIN नंबर पे और फ्री सेलर रीसेलर परमिट, सेल्स टैक्स परमिट पे, UPC बार कोड्स इफ़ नीडेड ज़रूरत पड़ती है बट मोस्टली अननेसेसरी फॉर होलसेल के लिए होती है। ठीक है। टोटल वन टाइम जो है स्टार्टअप कॉस्ट आपकी जो पड़ती है वो कितनी पड़ती है। $200 से $500 आपके पास होने चाहिए जब आपने इसको काम को लेके चलना है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। अच्छा, अमेज़ॉन पर प्रोफेशनल सेलर अकाउंट जो है ये $39 जो है वो 0.99 पर मंथ जो है वो चार्ज करता है। ठीक है। उसके बाद LLC हमने रजिस्ट्रेशन जो करवानी है उसके लिए हमें $150 टू $300 चाहिए। ये नंबर जो है वो फ्री में होता है, मेहनत है। और रीसेलर परमिट, सेल्स टैक्स परमिट जो है ये $0 से लेके $100 के दरमियान में ही होती है चार्ज। और UPC कोड जो है ये $30 से $120 में हो जाता है। मतलब ये जब आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं तो आपको आपके पास 200 से जो है वो $500 तक होना चाहिए। उसके बाद हमारा सेक्शन 3 है ऑपरेशनल वर्किंग कैपिटल। ये वो पैसा है जो बिज़नेस चलाने के लिए लगता है। ठीक है। ये कौन सा पैसा है। अब ये पैसे जो हमने बिज़नेस अपना चलाना है उसके लिए इन्वेंट्री हमने परचेज़ करनी है $1000 से $4000 तक। मतलब इनमें 1000 से लेके जितना मर्जी कर लो। अमेज़ॉन FBA फ़ीस जो है वो इंक्लूडिंग होती है सेलिंग कॉस्ट पे। शिपिंग टू अमेज़ॉन वेयर हाउस चार्ज करता है $50 टू $300। मतलब ये आपके स्टॉक के मुताबिक होती है शिपिंग चार्जेज अमेज़ॉन ने करनी है। टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स के लिए आपको $20 से $200 मंथली जो है वो चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस लेबल्स प्रिपरेशंस, मतलब आपने लेबल जो प्रिंट करवाने हैं वो एस्टिमेट $10 से $50 के राउंड बाउंड हो, मतलब इतना आपने प्रोसीजर रखना है अपना। रिटर्न रिफ़ंड बफर के लिए आपको $250 से $200 तक जो है वो चाहिए होते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड करना पड़ता है, ये लेने पड़ते हैं। ये कीपा कीपा इनकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये जो कीपा है ये बेसिकली जो है वो $20 मंथ चार्ज करता है। ये कीपा की सारी डिटेल्स मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। सेलर एम्प जो है ये भी टूल है। ये $20 से $30 तक जो है वो मंथ चार्ज करता है। रेप सेलर जो है ये ऑप्शनल होता है। अच्छा, इसके लिए बजट आपको चाहिए $40 से $60 पर मंथ। ठीक है। उसके बाद जी हमारा आ जाता है रिकमेंडेड फुल बिगनर्स बजट के लिए। मतलब अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो आपको वन टाइम सेटअप के लिए $500 तक चाहिए। $200 से $500 तक। फर्स्ट इन्वेंट्री के लिए आपको $1000 से $4000 तक चाहिए। प्रेप प्लस शिपिंग के लिए $100 से $300 तक चाहिए। टूल्स के लिए आपको $40 टू $60 चाहिए। टोटल सक्सेस्ड बिगनर बजट कितना बना, $1500 से लेके $5000 तक। ठीक है। अच्छा, 5 हमारा जो है इतना, मतलब अपने पास आप लोग रखो। वाई बजट मैटर इन होलसेल। अमेज़ॉन होलसेल में प्रॉफिट स्लो होता है, स्टेडी होता है। ठीक है। मतलब स्लो भी होता है लेकिन स्टेडी होता है। इनिशियल इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है, मिनिमम क्वांटिटी होती है। ब्रांड अप्रूवल के लिए इनवॉइसेस चाहिए होती है। ठीक है। कैश फ्लो मेंटेन करना होता है, इसलिए बजट जो प्लानिंग बिजनेस को स्मूथ बनाता है। अच्छा, इन्वेंट्री एक्सपेंशंस जो है, अगर आप छोटी इन्वेंट्री से शुरू करना चाहते हो तो मिनिमम प्रोडक्ट बाय करें।
फास्ट मूविंग प्रोडक्ट बाय करें। अच्छा, आपने प्रोडक्ट वो बाय करनी, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, आपने फास्ट मूविंग प्रोडक्ट वो लेनी है जो कि उसका मतलब मार्केट में सेल हो रही हो। ठीक है, आपने उस तरह की फास्ट मूविंग प्रोडक्ट लेनी है। और अवॉइड करें स्लो सेलर से इन्वॉइसेस लें। होलसेल में कैश फ्लो बिजनेस का फॉल है। अच्छा, 7 हमारा सेक्शन है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। हमारा सेक्शन अब 7 जो है उसमें है बजट मिस्टेक्स आउट टू अवॉइड। आपने अपना बजट इस यहाँ पे जो है वो इससे अवॉइड करना है, इन मिस्टेक से। पूरा पैसा एक प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना, आपने पूरा पर पैसा जो एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना। उसके थोड़े यूनिट्स लें, उसको टेस्ट करें कि मतलब वो सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, देन आप आगे लें। ये जो है ना, ये बिज़नेस में सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि लोग इतना सारा स्टॉक उठा कर बैठ जाते हैं और वो सेल हो ना हो तो वो फिर वो पड़ा का पड़ा रह जाता है। अच्छा, लो डिमांड प्रोडक्ट्स बाय करना। हमने लो डिमांड जो प्रोडक्ट्स है वही मैं कह रही हूँ कि जिसका मार्केट में वो पहले से पहले उसकी डिमांड हो, वो सेल हो रही है, हमने वो प्रोडक्ट ले उठानी है, उसकी लो डिमांड वाली प्रोडक्ट नहीं उठानी। फेक इनवाइसेस यूज़ करना, इस पर भी नहीं आपने करना। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट आपने नहीं करना। ठीक है, मतलब आप लोग पहले उसको लें, अपने प्रॉफिट को देखें, तो जैसे चल पड़ेगा तो मतलब फिर उसको देखें आप। उसके बाद जी के हमारा है कि 100 स्टूडेंट्स से समरी ये है। अमेज़ोन होल से स्टार्ट करने के लिए जो है वो रियलिस्टिक बजट आपको कितना चाहिए, $1500 से $5000 तक। कैपिटल जितना ज़्यादा हो उतना फास्ट स्केल होगा। इन्वेंट्री बिगेस्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद जी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू।